आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही खूबसूरत जीवन जीने का तरीका रखने वाला हूं। अगर आपने ये इसको समझ लिया, मैं आपको सच कहता हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार, द गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 4। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय। ओपन विथ मी द गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 4। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 24 वचन। एक सिद्धांत है, एक जीवन जीने का तरीका है, और मैं आपको बताना चाहता हूं आप बहुत आशीषित हो सकते हैं। इस वचन को सुनिए। 4 का 24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी लिए तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। सुनिए, लोग आपके लिए क्या बोलते हैं यह आपकी दिक्कत नहीं है। लोग आपके लिए क्या बोलते हैं यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम यह है आप उन पे ध्यान देते। कुछ लोगों को लगता है मेरे लिए बहुत कुछ लोग बोलते हैं उल्टा सीधा। यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को मुंह है, वो बोलेंगे। आप एक एक को नहीं समझा सकते हो। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप उन चीजों पे ध्यान देते हैं, इसीलिए आपको तकलीफ होती है। आप मेरे लिए कुछ भी बोल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं देता हूं। मेरे पास बहुत सारे काम हैं। एक भाई से मैंने ऐसे ही कुछ दिन बात नहीं की। उन्हें लगा मैं उनसे नाराज हूं, मैं उनके बारे में कुछ अलग ही सोच रहा हूं। वो मुझसे मिलने आ गए। ब्रदर क्या हो गया, आप बात नहीं करते हो, आप मुझसे नाराज हो? मैंने कहा ब्रदर, मुझे आपके बारे में सोचने का समय ही नहीं है। आप मेरे भाई हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इतना। मैं इन दिनों में लोगों को देख रहा हूं, लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं। आपको 3 में से हर 4 में से एक आदमी आपको इन दिनों में डिप्रेशन में जिंदगी जीता हुआ मिलेगा। डिप्रेशन का मतलब होता है निराशा, परेशानी, तनाव, प्रेशर। क्यों सोचते हैं आप? बोलने दो ना उसको, क्या प्रॉब्लम क्या है? 5-5 साल पहले की बातें हमने याद रखी है। 5-5 साल। हमारे चर्च में एक बहन आई, मुझे आके कहती है, सूरज भाई मेरे लिए प्रार्थना करोगे? मैंने बोला हाँ दीदी, क्यों नहीं, बताओ क्या प्रार्थना करनी है। बोला मुझे वचन पढ़ने के बाद याद नहीं रहता, भूल जाती हूं। मैंने कहा आइए प्रार्थना करते। मैंने प्रार्थना की, खुदा आप इन्हें अच्छी समझ और बुद्धि दीजिए, आप इनको अच्छी मेमोरी दीजिए ताकि ये वचन को कैच कर पाए, पकड़ पाए। 2-3 बार उन्होंने मुझसे प्रार्थना करवाई। एक दिन वो अपनी सास के साथ अपने हमारे कलीसिया में आई। सास से बात ही नहीं कर रहे थे वो। उनकी सास ने मुझे आके कहा, इसको समझाइए ना, मुझसे बात नहीं करती है। मैंने कहा दीदी इधर तो आओ, बात क्यों नहीं करते हो? नहीं करूंगी। क्यों, हुआ क्या? 5 साल पहले जब मेरा भाई मायके से आया था मुझे कुछ देने के लिए, इस औरत ने मेरे भाई की बेइज्जती की थी। मैंने कहा कभी की थी? 6 साल पहले। 6 साल पहले की बात याद है, वचन याद नहीं पड़ता। 6 साल पहले की सारी बातें याद हैं, खुदा का कलाम याद नहीं पड़ता बहन को। आज ये हालत है लोगों की। कितनों ने पैसे खाए हैं, कितनों ने बेइज्जती करी है, कितनों ने मेरे लिए उल्टी सीधी बातें करी है। सारी चीजों का लेखा रखा है अंदर, लेकिन वचन याद नहीं है। आइए आपके पास वाले से कहिए आप प्रभु का मंदिर हो, म्युनिसिपैलिटी के कचरे का डब्बा नहीं हो कि जो कोई कुछ भी डाल के जाए। बोलो सब ले लेते हो। हमारे बहुत सारे लोगों ने ना इस खुदा के मंदिर को म्युनिसिपैलिटी का जो कचरे का डब्बा रहता है ना, वो बना के रखा। सब ले लेते हैं, सब रखा है अंदर। 10 साल पहले के मुद्दे रखे।
मैं तकलीफ में था, किसी ने मेरी मदद नहीं की ना। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपकी मदद हर कोई करने लग गया ना, कभी परमेश्वर पे निर्भर नहीं हो पाओगे। धन्यवाद तो उन लोगों का जिन्होंने आपकी मदद नहीं की। इन लोगों ने आपको परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाया, नहीं तो आपको भी उनकी तरह बनना पड़ेगा। 10,000 पड़ा है क्या? 5 पड़ा है क्या? 12 पड़ा है क्या? 20 पड़ा है क्या? दे दूंगा ना, इस बार दे दे मुझे। लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। अरे खुदा से मांगा है कभी? आप लोगों से मांगोगे ना, 3 चीजें होंगी। पहली चीज, आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे। दूसरा, ब्याज भी देना पड़ेगा। तीसरा, आप ये करने के बाद भी वो किसी तीसरे व्यक्ति को बताएगा, आया था पैसा लेने। खुदा से मांगो, वापस भी नहीं लेगा, ब्याज भी नहीं लेगा, किसी को बताएगा भी नहीं। अरे खुदा से मांगो। आपको लगेगा ब्रदर प्रभु खुद थोड़ी आएगा हमको देने के लिए, वो भी तो किसी के द्वारा देगा। अरे आप उसको बोलो तो सही, वो किसी के मन में डालेगा आपकी मदद करने के लिए। आप क्यों दिखाते हो? आप क्यों इशारे देते हो व्हाट्सएप की डीपी पे? आजकल लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, व्हाट्सएप पे जाएंगे, स्टेटस पे लिखेंगे मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं। मसाला डोसा भी खाएंगे ना, उसका फोटो भी डालेंगे, मैं डोसा खा रहा हूं, थैंक यू। हमारी बहनें नेल पॉलिश भी लेके आएंगी ना और लगा देंगी, वो भी दिखाएंगी, देखो मैंने नया नेल पॉलिश लगाया। आइए कहिए अपने पास वाले से, कहिए अब बड़े बनो। हाँ बोलो, होशियार बनो। हाँ, आजकल की जनरेशन मतलब 1 रुपए का भी चीज लेके आएगा ना, वो फोटो डालेगा उधर। अब हमें थोड़ा सयाना बनने की जरूरत है, राइट? खुदा ने आपको फोन दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि आप ये दिखाओ कि आप क्या क्या लेकर आए हो। अरे इस फोन के द्वारा खुदा के कलाम को बांटो, प्रभु का वचन दो। लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उन्हें वचन दो। आपको देख के क्या मिलेगा मुझे बताओ? पूछो बाजू वाले को, तेरे को देख के कुछ मिलना है? पूछो पूछो बहन, पूछो बाजू वाले को, आपको देखने कुछ मिलना है? कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बाजू वाले को, इल्ला, कुछ नहीं मिलने वाला है, इल्ला। लोग आपके लिए क्या बोलते हैं ये आपकी दिक्कत नहीं है। आप ध्यान देते हो उन शब्दों को जो वो लोग आपके लिए कहते हैं, उसे मनन करते हो, और यही चीजें आपको, मैंने कितने लोगों को देखा है, अगर उन्हें पता चले ना कि कोई उनके बारे में कुछ कहता है, उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती है, रात रात भर सोते नहीं है। अरे क्या हुआ भाई? कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अरे इतना इतना थोड़ी गहराई से लेते हैं। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा ध्यान दो तुम क्या सुनते हो। ये बहुत जरूरी है कि आप में से अगर कोई भी यहां पर खुश रहना चाहता है, मैं आपको सिद्धांत बताना चाहता हूं। हमारी बाइबल कहती है अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है ना, कुछ चीजों को सुनने के बाद नजरअंदाज करना सीखो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप खुश रहना चाहते हो, चीजों को नजरअंदाज करना सीखो, चीजों को देखकर भी इग्नोर करना सीखो। हर जगह पे खड़े मत होइए अपने आप को प्रकट करने के लिए कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आपका लेखा खुदा लेगा। लोगों से अपने आप को मत अटकाइए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब घर पे आपको कोई कुछ बोलता है, क्या आप उसे इग्नोर करते हैं कि पलट के जवाब देते हैं? यही तो चाहता है शैतान कि आपस में लड़ो। वो सक्सेस है अगर 2 लोगों को उसने आपस में लड़ा दिया। जब दाऊद गोलियत से लड़ने जा रहा था तो वो पहले अपने भाई अबीनाबास से मिला। उसका भाई उसे उल्टी सीधी बातें कह रहा था, दाऊद ने उसे कुछ भी नहीं कहा। दाऊद जानता था मेरा युद्ध मेरे भाई से नहीं, गोलियत से। सीखिए इन चीजों को।
इस पूरी कायनात में, इस पूरी सृष्टि में मैं यीशु मसीह के नाम में कहना चाहता हूं, मेरा एक भी दुश्मन नहीं है। कुछ लोग को मुझसे प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सोचता भी नहीं हूं। एक ही कलीसिया में रह के कुछ लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, एक ही चर्च में रह के बात नहीं करते, एक ही घर में रहकर कुछ लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, एक ही ऑफिस में रह के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। कई जगहों पे आप देखिए लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अगर सामने वाला आता है शक्ल बदल जाती है उनकी। इवन अगर कोई उनसे मित्रता करे तो उनके भी दुश्मन बन जाते। ये जिंदगी नहीं जी जा सकती ऐसे। जब भी जिंदगी आपको भारी भारी सी लगे ना, आपके अंदर शांति नहीं है, मैं लिख के देता हूं, आपने कुछ ऐसा लिया है अपने अंदर जो आपको नहीं लेना चाहिए। मैं अपने संदेश को शुरू करूंगा 2 मिनट में, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे पीछे कहिए, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ये मेरी दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो, मेरी दिक्कत नहीं है। बोलो, मेरी दिक्कत ये है, मैं उन पे ध्यान देता हूं। सच्ची बोलता हूं, बहरे लोग बहुत खुश हैं। विश्वास कीजिए, आजकल बहरे लोग बहुत खुश हैं। कुछ लोगों को पता चले कि खाली रात को फलाने व्यक्ति का झगड़ा हुआ है, किसी के पास पहुंच जाएंगे। क्या हुआ उधर? उधर क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं नहीं, रात को सुना कुछ हुआ है उनका। तेरा काम है। बोलो बाजू वाले को, बोलो तेरा काम है। बोलो बाजू वाले को, मसीह बन, जासूस नहीं। कभी कभी कुछ लोग किसी और को भेजते, जा तो देख क्या हुआ है, जा जा देख के आ जा। मेरे पीछे कहिए, प्रभु ने मुझे अपने पास चेला बनने के लिए बुलाया है, चमचा बनने के लिए नहीं। जा देख के तो क्या हुआ, जा 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 जा। हमारी कुछ बहनों के कान अमेरिका तक जाते, जैसे झगड़ा होगा सारे घर को चुप करवा देती है। चुप करो, चुप करो, चुप करो, चुप कर, चुप कर, चुप कर। एक लड़के को देखा मैंने, उसकी बालकनी में ग्रिल लगी हुई थी, ग्रिल लोखंड की, नीचे झगड़ा हो रहा था। उसकी बहन ने बोला, देख तो क्या हुआ है। वो देख रहा था, पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसकी बहन ने उसको ऊपर चढ़ा दिया। बोला, अब बता क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, मार रहे हैं लोग दूसरे को। अच्छा, मार रहे हैं, पीटा पीटा पीटा। मुझे एक बात बताइए, आपको दूसरों की जिंदगी में क्या करना है? आप क्यों अपनी शांति बर्बाद करते हो? अपनी जिंदगी कहां है हमें पता नहीं है, दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है एक एक चीज पता है। कितना जिंदगी जीने का गलत तरीका है ये। जिन लोगों ने गड़बड़ किया है ना, उनको लगता है मेरे बारे में बात कर। एक भाई दूसरे भाई को ऐसे ही बोल रहा था। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? अरे छोड़ना यार, कुछ नहीं था। अरे बोल तो सही, क्या बोल? अरे कुछ नहीं था। अरे बोलना, क्या था? क्या वो बोल रहा था, तू चोर है। हो गई शांति? गई गई ना शांति? अभी रात भर चलेगा, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। अरे दूसरों, आपको करना क्या है? दूसरों को पूछो, बाजू वाले को बोलो, पूछो हमको करना क्या है। कभी कभी 2 लोग लड़ते हैं, गाड़ी साइड पे रुका के, वो चश्मे से दिखता नहीं नीचे। अरे काका, एक पांव कब्र में है, एक पांव बाहर है, फिर भी सुधरते नहीं। ऐसे करो। एक बार 2 लोग लड़ रहे थे। हमारे उल्लासनगर में एक ब्रिज है, उल्लास स्टेशन के पास में, पूरा ब्रिज जाम था। मैं खड़ा था, हमने हुआ क्या? 2 लोग लड़ रहे थे, 50 लोग खड़े थे, कोई बचा नहीं रहा था, सब लोग। कैसे बेवकूफ जनरेशन है, कैसी नॉनसेंस जनरेशन है, कोई बचा नहीं रहा है, सब वीडियो निकाल रहा है।
ये हालत है हमारी। अरे कूदो, कोई उनको बचाओ, उनको बोलो, मार रहे हैं, कान कान काट दिया था एक दूसरे का, उन्होंने खींच रहे थे। और पता है बात क्या थी? बात सिर्फ इतनी थी, वो लड़का फोन पे था, थोड़ा धीरे चला रहा था गाड़ी, पीछे वाले ने नीचे उतर के मारना शुरू कर दिया। मैं फिर से कहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ये है आप ध्यान देते हो। छोड़ दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मस्त खुदा में खुश रहो। कोई बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, पता है क्या करना चाहिए? पानी लो, समझो ये भाई साहब बहुत बोले जा रहे हैं, ये वर्शिपर भाई बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, इनको पानी का बोतल दो, पकड़ भाई, थक जाएगा ये पीना, फिर शुरू हो जाना, ठीक है? थैंक यू, वेलकम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। शैतान जानता है लोगों को कैसे रोकना है, उनको पता है उद्धार इतना मजबूत हुआ है इनका यीशु में कि उद्धार छीना नहीं जा सकता। अब एक काम करेंगे, समय छुड़ाएंगे, इनका समय छीनेंगे अपन। यीशु ने क्रूस पे इतना मजबूत काम कर दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग काम कर दिया है, पूरा हुआ, उसने सबका उद्धार किया है। बाइबल कहती है हम बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे हैं, हम विश्वास करके धर्मी बने हैं, हमारी धार्मिकता हमसे कोई छीन नहीं सकता, हम बचाए गए हैं। शैतान जानता है हम उनका उद्धार नहीं छीन सकते। अब कुछ एक काम करते हैं, इनका समय चुराते हैं। कैसे समय चुराएगा? दो लोगों की बातें आपके कान तक पहुंचाएगा ताकि आप सोचने में व्यस्त हो जाए। बाइबल कहती है एक समय था, कलाम कहता है एक व्यक्ति को यह पता चला कि यीशु उसके नगर में है, और जब उसे पता चलता है कि यीशु उसके नगर में है, वो दौड़ के यीशु के पास जाता है और कहता है प्रभु मेरी बच्ची बीमार है, अगर आप घर पे चलें और उसके ऊपर हाथ रख दें मेरी बच्ची चंगी हो जाएगी। और आपको पता है हमारा प्रभु तरस से भरा हुआ था। बाइबल कहती है he moved with compassion, वो तरस से भरा हुआ खुदा था। उसने कहा चलो मैं चलूंगा। आपको पता है जब यीशु उसके साथ चल दिए, खुदा का पाक कलाम कहता है इतनी भीड़ उसके आसपास हो गई, लोग उस पे गिर रहे थे, लोग उसके ऊपर टूट रहे थे, सब लोग उसे छूना चाहते थे, सब उसे टच करना चाहते थे। अचानक उस भीड़ के अंदर यीशु मसीह ने कुछ महसूस किया, उसे फील किया कि एक और कोई है हमारे बीच में जिसने उसे इस तरह छुआ है जिस तरह उसे कोई नहीं छू पा रहा था। और यीशु मसीह पीछे मुड़ के कहता है किसने मुझे छुआ? उसके चेले कहते हैं प्रभु भीड़ आप पर गिर रही है और आप कहते हो किसने आपको छुआ? नहीं, सब गिर रहे हैं पर सब चंगे नहीं हो रहे थे, कोई है जिसने विश्वास से छुआ है। Somebody, कोई है। अचानक बाइबल कहती है एक बहन आती है और कहती है प्रभु मैंने आपको छुआ है। यीशु मसीह ने उसको कहा जा अपनी बीमारी से बची रहे, और बाइबल बताती है वो चंगी हो गई। पर आपको पता है यीशु मसीह यहां पर रुक गए उससे बात करने के लिए, लेकिन यीशु जा कहीं और रहे थे। वो एक लड़की को चंगा करने जा रहे थे। अचानक जब उन्होंने इस बहन से बात करना खत्म की और थोड़ा आगे बढ़े, वो सामने से एक बंदा आ रहा था और आकर याईर को, जिसकी बेटी बीमार थी, उसके पास आके कहता है अब गुरु को मत लेके चल, बच्ची मर चुकी है, तेरी बेटी जो बीमार थी ना वो मर चुकी है। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या किया? जब उसने मौत की खबर सुनी, कहिए मौत, मेरे पीछे कहिए मौत। ओके, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, शायद आपको इसको सुन के थोड़ी हंसी आएगी, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, ये सच है। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं यीशु किसी के अंतिम संस्कार पे नहीं जाता था? आपको पता है ये बात? यीशु कभी किसी के अंतिम संस्कार पे नहीं जाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ना जाएं,
लेकिन वो नहीं जाता था। आपको पता है, जिधर गया उनका अंतिम संस्कार बिगाड़ के आया। आप पढ़ के देखिए, लाजर मर गया था, वहां गया, बिगाड़ के आया। यहां पर गया, बिगाड़ के आया। बाइबल कहती है एक जगह पे तो उसके सामने से मुर्दा जा रहा था, उसने कहा ए रुको, नीचे रखो। उसे अर्थी छुई और लिखा लड़का जिंदा हो गया। आप जानते हैं, आपका परमेश्वर जब भी किसी के अंतिम संस्कार पे गया, उनका बिगाड़ के आया। और सबसे खूबसूरत बात बताना चाहता हूं, अब अंत में अपना भी बिगाड़ दिया। आप जानते हैं यीशु अंतिम संस्कारों में क्यों नहीं जाता था? क्योंकि खुदा ने मौत कभी बनाई ही नहीं थी। परमेश्वर ने मौत नहीं बनाई। बाइबल बताती है वो जीवन देने आया था, किसी को मारने के लिए नहीं आया था। बहुत लोग आए जिन्होंने कहा मारो, काटो, ये करो, वो करो, अगर तू नहीं मारता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं अगर तूने नहीं मारा तू मेरा बेटा नहीं है, तू हमारे खानदान की प्रथा तोड़ता है। हमारा खुदा मारने के लिए नहीं आया। बाइबल बताती है वो जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। इसीलिए बाइबल बताती है एक दिन वो मौत को लेकर भी आग की झील में डाल देगा। आप पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है एक दिन जीसस मौत को लेकर आग की झील में डाल देगा। क्योंकि परमेश्वर ने मौत कभी, आप जानते हो जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था उससे मौत कभी नहीं बनाई थी। उसने उसे इस तरह बनाया था जैसे वो हमेशा रहेगा। पाप के कारण मौत आई है। इसीलिए रोमियो की किताब में लिखा है पाप का वेतन मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। There is a life in Jesus। मैं आप में से कितने लोगों से पूछ सकता हूं, मुझे बताइए आपको मौत का डर है? कितने लोग हैं जिनका हाथ उठाइए जिनको मौत का डर नहीं है? पता है हमें मौत का डर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है हम मरने के बाद कहां जाएंगे। हम में से कोई पेड़ पे नहीं बैठेगा, हम में से कोई इधर उधर हाईवे पे नहीं भटकेगा। हम सब अपने खुदा के पास चले जाएंगे। We will be with Jesus। इसलिए उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगी। Amen। सोचो कितना बड़ा भय उसने हमारे अंदर से निकाल दिया। Think about this। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है जब यीशु मसीह को यह सुनाई दिया कि वो लड़की मर गई है, पता है यीशु ने क्या किया? बड़े ध्यान से सुनिए, खूबसूरत जीवन है यीशु का ये, जो आप में से हर एक के पास होना चाहिए। जब यीशु को पता चला वो लड़की मर गई है, कलाम कहता है यीशु ने उस चीज उन बातों को अनसुना कर दिया। लेकिन एक ने सुन लिया था, उसके बाप ने, पता है यीशु ने उसको भी क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास रख। आप सोचिए यीशु ने अनसुना क्यों किया? आपका खुदा जब इस पृथ्वी पर आया था वो भी अपने विश्वास की रखवाली करता था। इसलिए पौल तीमुथियुस से कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। आप जानते हो अपने विश्वास को कैसे संभालना पड़ता है। कोई भी आपको यहां वहां की फालतू बातें कहता है ना, मत सुनो। याद रखना कोविड बहुत कमजोर था, कोविड का डर लोगों को मार रहा था। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको कोविड ने नहीं मारा, डर ने मार दिया, और पूरा डर फैलाया हमारी मीडिया ने। कोविड 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 कोविड। आप जानते हो ये नियम है, आप जिस भी चीज के बारे में अधिक चर्चा करोगे वो चीज मजबूत बनती है। मैं गांव में था, आई वॉज इन आजमगढ़। एक बहन आई थी। मैं आपको बहुत सीरियस नोट पे एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं गांव में था, आजमगढ़। आजमगढ़ एक जिला है, उसके अंदर एक छोटा सा गांव है सज्जनपुर। मुझे वहां पर प्रचार करने के लिए बुलाया गया। मैं जब वहां पर गया, पता है वहां पर क्या हुआ? मेरी सभाओं में, ऐसी सभाएं होती थी वहां पर, मेरी सभाओं में एक आंटी आती थी अपने हस्बैंड के साथ। उसका हस्बैंड, मुझे लगता है 50 किलो भी वजन नहीं था उसका, 50 से कम था, इतना पतला था वो। और जब मैं उनसे मिला, मैंने कहा आंटी क्या हुआ है अंकल को? पता है वो गांव की लेडी क्या बोलती है? बोलती है कुछ नहीं है, कैंसर है। मैंने कहा कुछ नहीं है कैंसर?
आपको पता है उस गांव के अंदर जिस बंदे को कैंसर हुआ था, वो लोग कैंसर को सर्दी जुकाम की तरह समझते। पता है क्यों? क्योंकि चर्चा ही नहीं होती है। लेकिन गांव का छोड़ो, आप किसी शहर के व्यक्ति को बता दो कि तुझे कैंसर है, आधा उधर ही मर जाएगा। मुझे कैंसर है, क्लिनिक से बाहर निकलेगा ना, दवाखाने से बाहर, ऊपर देखेगा, मैं आ रहा हूं। घर पे जाके बच्चों को बिठा देगा, मेरे बात लड़ना मत, क्योंकि हमने कैंसर को कैंसर बोल बोल के इतना बढ़ा दिया है कि कैंसर आने से पहले ही आदमी मर जाता है। आप जानते हो, जब गुलायत गुलायत इस्राएल को धमकियां दे रहा था, आओ लड़ो मुझसे, आओ लड़ो मुझसे। पता है दाऊद क्यों नहीं डर रहा था? क्योंकि दाऊद उसकी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुनता ही नहीं था। शाऊल सुनता था और उसको मनन करता था। बाइबल कहती है जब यीशु ने यह सुना कि वो कह रहा है बच्ची मर गई है, लिखा उसे अनसुना किया। पता है अनसुने का करने का मतलब क्या है? आपने उस चीज को सुना पर उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। इसे कहते अनसुना करना। आपने किसी चीज के बारे में सुन लिया पर आपने उस चीज के बारे में सोचा तक नहीं, इसे कहते हैं अनसुना करना। सुनने का मतलब पता है क्या होता है? आपने कुछ सुना और अब आप उसको मनन करते जा रहे हो, मेडिटेट करते जा रहे हो। यीशु ने उसको अनसुना कर दिया, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी ये बात सुन ली थी और यीशु ने कहा डर मत, केवल विश्वास रख। अब उस बंदे ने यीशु की बात पर विश्वास करके यीशु को अपने घर पे लेके आया। आपको पता है वो लड़की मर चुकी थी, लेकिन यीशु ने आके क्या कहा? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। प्रभु वो मर चुकी है, तुम्हारे लिए मर चुकी है। मुझे पता है क्या होने वाला है। आई नो व्हाट विल हैपन। सब लोग जो रो रहे थे, यीशु ने उनको क्या कहा? बैठो खाना खाओ। यीशु ने सबको कहा बाहर निकालो इन सबको। जहां अविश्वास है वहां कभी खुदा काम नहीं करता, नेवर। सबको बाहर निकालो। और जैसे वो बाहर निकला, जानते हो यीशु ने क्या कहा लड़की से? हे लड़की उठ। और बाइबल कहती है लड़की मुर्दों में से जिंदा हो गई। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। एक तरफ शैतान अपना कचरा आप में भरने की कोशिश करेगा, जैसे याईर और यीशु के अंदर भरने की कोशिश की गई थी। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, एक परमेश्वर का छोटा सा दास होने के नाते, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, आप में से जितने भी लोग इस ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, चाहे आप खड़े हुए हैं, अगर आपने पूरी मीटिंग भी न सुनी हो, सिर्फ इस लाइन पे ध्यान देना जो अब मैं कहने वाला हूं। अगर आप यहां पर हैं, मेरी इस लाइन पे याद रखना, सुनिए। अगर आप शैतान की बातें, लोगों की बातें, लोगों के विचार, अगर आप उन पे ध्यान न दें और सिर्फ उस बात पे ध्यान दें जो यीशु ने कही है, मैं आपको यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, आप वो पाएंगे जो आपके खानदान में कभी किसने नहीं पाया था। आप उस बंदे से पूछ लीजिए जिसके घर में उसकी बेटी मुर्दों में से जिंदा हुई थी। आप उसे पूछिए क्या तेरे खानदान में इससे पहले कोई जिंदा हुआ है? वो कहेगा कोई भी नहीं है, ये पहली लड़की है। आप जानते हैं वो क्यों हो पाया? क्योंकि उसने जो यीशु ने कहा था, उसने उस पर विश्वास किया। आपको पता है विश्वास किस चीज पे होना चाहिए? आजकल लोगों को पास्टरों पर विश्वास। पास्टर आएंगे, पास्टर को पैर पकड़ेंगे, पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी, मुझे बाइबल में एक वचन बता दीजिए जहां पर परमेश्वर ने कहा मेरे दासों पर वैसा भरोसा करो जैसा मुझ पर करते हो। आज लोग लोगों पर भरोसा करते हैं। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बड़ा आदमी है। मैंने तो देखा है बहुत सारे रिश्ते, पता है आज इन दिनों में किस बेस पर है? यार खराब मत कर, काम पड़ता है। आजकल बहुत सारे रिश्ते तो हैं, इसकी बुनियाद ही है
आप कभी कभी लोगों की कन्वर्सेशन सुनोगे ना, हैरान हो जाओगे कि ये दोनों आपस से पता है क्यों बात करते हैं? क्योंकि कुछ काम पड़ेगा। आजकल बहुत से रिश्तों की बुनियाद यही है। यार खराब मत कर किसी के साथ भी, कभी भी काम आ सकते हैं, कभी भी कोई काम पड़ सकता है। आप सोचिए कहां है आपका भरोसा?